Welcome back friends and a big hello to all those who are new to this channel listen to stories। पिछले वीडियो में हमने जाना था बालक जयदेव ने एक सन्यासी से मृदंग शिक्षा के लिए आग्रह किया और सन्यासी ने उनके पिता भोजदेव के कहने पर उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आज हम जानेंगे इसके आगे क्या हुआ। बालक जयदेव को सन्यासी ने मृदंग शिक्षा के साथ संगीत शिक्षा भी दिए। जयदेव ने 1 साल के अंदर संगीत और वाद्य शिक्षा में पारदर्शिता हासिल कर लिया। एक दिन जयदेव नदी किनारे बैठकर मृदंग अभ्यास कर रहे थे। तभी एक बालिका ने आकर नृत्य आरंभ कर दिया। उस बालिका के अटपटी बेढंग नृत्य देख जयदेव ने मृदंग बजाना बंद कर दिया। जयदेव ने पूछा, कौन है तू और नृत्य क्यों कर रही है? तेरे ताल विहीन नृत्य से मुझे मृदंग बजाने में परेशानी हो रही है। बालिका ने कहा, मेरा नाम सखी है, क्या आप मुझे नहीं जानते? जयदेव ने कहा, नहीं। बालिका ने कहा, मैं माली की बेटी हूँ। मेरे पिता आपके गांव में हर एक के घर और आपके गांव में जो 2 मंदिर है वहाँ फूल देने का काम करते हैं। मेरे पिता 2 दिन से बीमार हैं। 2 दिन से मैं ही सबको फूल दे रही हूँ। क्या आपने मुझे नहीं देखा? शायद आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे इसलिए नहीं देखा होगा। जयदेव ने कहा, ठीक है, तू भाग यहाँ से। तेरे ताल विहीन नृत्य से मुझे मृदंग बजाने में परेशानी हो रही है। बालिका चली गई वहाँ से। तभी उनका मित्र पराशर वहाँ भागते भागते आया और कहा, जयदेव चल, चाची की तबीयत बिगड़ रही है, चाची तुझे बुला रही है। जयदेव पराशर के साथ भागते हुए घर पहुँचे। उनकी माँ ने उनसे कहा, जयदेव मुझे मृदंग बजाकर सुनाओ बेटा। जयदेव ने मृदंग उठाया और बजाना शुरू कर दिया। उनकी माता मृदंग वादन सुनते सुनते ही प्राण त्याग कर दिए। जयदेव माँ की मृत्यु पर टूटकर रोने लगे और उनको इतना बड़ा धक्का लगा, उन्होंने मृदंग बजाना छोड़ दिया। उनको पराशर ने बहुत समझाया, फिर भी उन्होंने मृदंग को छुआ तक नहीं। एक दिन जयदेव पढ़ाई कर रहे थे, तभी सखी फूल लेकर आई और भोजदेव को फूल दी। सखी ने देखा जयदेव तालपत्र में कुछ उतार रहे हैं। सखी ने जाकर पूछा, छोटे गोस्वामी आप क्या उतार रहे हैं? जयदेव ने कहा, तुझे समझ में नहीं आएगा। सखी ने कहा, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, आप ये क्या उतार रहे हैं? जयदेव ने कहा, मैं चाणक्य नीति उतार रहा हूँ। तुझे मालूम है चाणक्य नीति? सखी ने कहा, मुझे ये सब मालूम नहीं। किस देश में किस जगह किसी ने कुछ लिखा होगा, आप उसको उतार रहे हैं। आप खुद कुछ लिखे तो आपको भी किसी दूसरे देश के लोग जानेंगे। सखी की ये बात सुनकर जयदेव को आश्चर्य हुआ और सखी की बात जयदेव के दिमाग में खुद से कुछ लिखने को प्रेरित किया। अगले दिन सुबह जयदेव नहाने के लिए चले गए। उनका मित्र पराशर उन्हें ढूंढते हुए उनके कमरे में देखा। तालपत्र की प्रथम पन्ने पर लिखा गया है, कवि श्री जयदेव। उनके दिमाग में जयदेव के साथ हास परिहास करने को सूझा। उन्होंने बाकी जितने विद्यार्थी पाठशाला में थे उन सबको तालपत्र पोथी दिखा दिया। जब जयदेव आए तो सारे विद्यार्थी उठकर खड़े होकर कहा, कवि श्री जयदेव को हमारा प्रणाम। जयदेव ने पूछा, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसा क्यों संबोधन कर रहे हैं? पराशर ने कहा, तू जब नहाने के लिए गया था, मैं तुझे ढूंढते हुए तेरे कमरे में गया और तेरे बिस्तर पर मुझे ये तालपत्र पोथी मिला जिसमें तूने कवि श्री जयदेव लिखा है और अंदर के सारे पन्ने खाली है। जयदेव झपट के पराशर से वो तालपत्र पोथी छीनकर दौड़ने लगे।
पराशर भी उनके पीछे पीछे भागे। जय, मेरे से गलती हो गई, रुक जा, कहाँ भाग रहा है, लौट आ। जयदेव नदी के पास भागे और नदी में तालपत्र पोथी फेंक दिए। पराशर ने कहा, ये क्या किया जय तूने? थोड़ी सी हास प्रयास से इतना नाराज हो गया जो फेंक दिया। जयदेव ने कहा, सखी की बातों में आ गया और सोचा खुद से कुछ लिखूं। मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं कुछ लिख नहीं पाया, इसलिए फेंक दिया। सखी नदी में नहा रही थी और देखी जयदेव ने कुछ नदी में फेंक दिया। उसने उन पन्नों को उठा लिया और देखा उसके ऊपर लिखा है, कवि श्री जयदेव। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे क्या हुआ। If you like this video, then share it with your friends. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.